हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के लिए मैं आपके इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उस सरप्राइज़ क्या है उस चीज़ के बारे में आपको एंड में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब कि सिंपल सी बात है, चैप्टर खुद बता रहा है कि जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे लोगों ने हंट कैसे करते थे एनिमल्स, वो लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब उसके साथ साथ सबसे हमने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि क्रॉप्स कैसे ग्रो हुई थी। मतलब उसमें ये बताया गया था कहाँ पर क्रॉप सबसे पहले ग्रो हुई थी। करथार हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स, ये जो हिल्स थी यहाँ पर मतलब जो क्रॉप्स ग्रो हुई थी। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग से लेकर की जर्नी कहाँ से, हंटिंग एंड गैदरिंग की जर्नी शुरू हुई और कहाँ तक गई है ग्रोइंग फूड। मतलब अब यहाँ पर इस चैप्टर में बताया कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग मतलब शिकार करना, इधर उधर घूमना, तोड़ के फल फ्रूट्स खाना, उसके साथ साथ हमारा जो सफ़र तय हुआ है वो सफ़र तय हुआ है ग्रोइंग फूड, यानी कि फूड अपने खाने की चीज़ों को उगाना, खेती करना, पशुपालन करना। ठीक है, उसके बाद उनसे खाने की चीज़ें लेना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, अब यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्लीस्ट पीपल वो लोग थे जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ठीक है, अपने फैमिली को फीड करते थे, भोजन उनके लिए लेकर आते थे जंगलों से। ठीक है, नेक्स्ट था हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। चूजिंग अ प्लेस, अब ये लोग कहाँ रहते थे। इनको आग के बारे में कैसे पता चला, आग जलाना कैसे ये लोग सीखे, इनका एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, उनकी फार्मिंग, हर्डिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में इस चैप्टर के में दिखाया गया है कि तुषार नाम का बंदा था। ठीक है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, तुषार दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा था फॉर हिज कजन्स वेडिंग, अपनी भाई की शादी में। ठीक है, दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास प्लेन। ठीक है, ग्लास पेन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, ये विंडो की साइड बैठा था और इसकी जो नोज थी वो विंडो के जो शीशा मिरर होता है ना, उससे कतई दबी जा रही थी। ठीक है, और उसने क्या देखा, एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउस फ्लाइज पास्ट, मतलब जो घर हैं या जो पंछी हैं वो बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। ठीक है, तो उसके जो अंकल थे उन्होंने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स कम से कम 150 साल पहले इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, लेकिन बसेस का होना, मतलब जो हम बस में जो बसों का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो अभी हुआ है। ठीक है, नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट, मतलब जो सबसे पहले शुरू हुई थी 150 ईयर्स एगो, एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, मतलब उसके बाद काफ़ी सालों बाद उन लोगों ने बसेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। Tushar wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो जब तुषार के दिमाग में एक सवाल आया या फिर ये इमेजिनेशन हुई कि जब लोग इतनी तेज़ी से पहले ट्रैवल नहीं करते थे तो क्या वो एक ही जगह रहकर अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते थे। तो ये तो सही नहीं है, एक ही जगह पूरी ज़िंदगी बिता देना। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन, द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि हु वर दे ऑन द मूव, वाई वर दे ऑन द मूव, मतलब ठीक है। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोग 2 मिलियन ईयर्स एगो जब लोग एक जगह रहते थे सब कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब, मतलब हमने जो ये सब चीज़ें पढ़ी थी, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। ठीक है, और उनको हम आज के टाइम में क्या कहते थे, हंटर्स कहते थे, शिकारी कहते थे, गैदर्स कहते थे, मतलब जो लोग इधर उधर मूव करते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और उससे क्या होता था कि वो लोग उस जो हंटर्स गैदर्स थे वो अपने फैमिली के लिए फूड लेकर आते थे, फीड करते थे। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो जनरली क्या था कि वो लोग क्या खाते थे, हंट क्या करते थे, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, उनको खाते थे, मछलियां पकड़ते थे, पंछियों को मार के खाते थे, फ्रूट्स खाते थे पेड़ पौधों से, ठीक है, नट्स खाते थे, सीड्स, लीव्स, पत्तियां खाते थे और अंडे खाते थे। तो ये सारी चीज़ें करते थे हंटर्स एंड गैदर्स। अब जो हंटर्स एंड गैदर्स मूव, उन लोगों ने क्या, जो शिकारी थे, जब वो मूव हुए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह धीरे जैसे जैसे मूव करते गए ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस, उनका मूव होने के पीछे के बहुत सारे रीजंस थे।
पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न था कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो एक जगह रहते at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food. अगर वो एक ही जगह रहते तो वहाँ के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते, जीव जंतु होते, उन सबको वो खा जाते और उन रिसोर्सेज को ख़त्म कर देते, ठीक है, और उसके बाद वो दूसरी जगह जाते। दूसरा था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो क्या होता था, जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वैसे ये लोग भी अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और वो छोटे छोटे जो जीव होते थे, जो मासूम से जीव होते थे, सॉफ्ट होते थे, उन लोगों को ये सर्च करके और उनको खा लेते थे, ठीक है, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, ठीक है, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो लोग शिकार करते थे तो वो लोग क्या करते थे, इनको पकड़ने के लिए, इनको खाने के लिए, इनको अपना फूड बनाने के लिए इनको फॉलो करते थे। जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वैसे ये लोग भी उनको फॉलो करते थे, उनसे चीज़ें सीखते थे। मतलब अब जैसे कि मान लो एक जगह अगर कोई जानवर रह रहे हैं जंगल में, अगर उनके लिए भोजन खत्म हो जाता है तो वो एक जंगल से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इन लोगों हंटर्स गैदर्स ने भी क्या किया, उनको फॉलो किया, उनको कॉपी किया और उनको पकड़ने के लिए, मतलब अब जैसे एक जगह रहते हैं, ठीक है, अब एक जगह उन्होंने वहाँ की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, अब उनको और भी खाना चाहिए होगा आने वाले समय में। तो ये लोगों ने क्या किया, एनिमल्स, अब एक जगह एनिमल्स सारे ख़त्म हो गए तो उन्होंने क्या किया, फिर दूसरी प्रोसेस इनकी ये रही कि इन्होंने दूसरे एनिमल्स को फॉलो किया और उनको फॉलो करते करते और जगह देखा, जाके पता किया, फूड वगैरह ढूंढा और उनको जाके फिर से पकड़ा और खाया, ठीक है, अपना भोजन बनाया। थर्ड आता है प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब तीसरा ये भी यहाँ पर बताया गया कि जो प्लांट्स थे, मतलब कई ऐसे पेड़ पौधे, कई ऐसे फल होते थे, ऐसे कई क्रॉप्स होती थी जो कि सीजनल ग्रो होती थी, ठीक है, या कुछ ऐसी होती थी जो कि 12 मासी रहती थी, मतलब 12 मंथ्स, यानी पूरी साल वो फल फ्रूट्स रहते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो लोग क्या करते थे, सीजन टू सीजन, मतलब जो सीजनल क्रॉप्स होती थी या फ्रूट्स होते थे, उन्होंने देखा कि ये फ्रूट होता है कि गर्मियों में आता है या फिर ये सर्दियों में आता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये था कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में, इस साल के ये फ्रूट्स हमें मिलते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। या फिर जैसे कि मान लो अगर अपने इंडिया में गर्मी में सर्दी में मान लो अगर गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर गन्ना ज़्यादा हो रहा है तो सीजन में मतलब लोग क्या करेंगे, अगर उनको गन्ना खाना होगा ना तो वो सर्दियों में किसकी तरफ मूव करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना वो सीजन टू सीजन ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और क्रॉप्स को एंजॉय करते थे, अपने भोजन को खाते थे, ठीक है। चौथा क्या था यहाँ पर, चौथा था यहाँ पर पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब उन्होंने देखा कि पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। यहाँ पर बताया कि जो चाहे लोग हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे एनिमल हों, उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत थी, ठीक है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो पानी कहाँ मिलता था, पानी मिलता था कहाँ, लेक्स में, यानी कि नदियों में, झीलों में, और ठीक है। अब वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। कई ऐसी झीलें, कई ऐसी नदियाँ, तालाब होते थे जो कि उनमें पानी ना हमेशा पूरी साल बना रहता था। कई ऐसे तालाब होते थे छोटे छोटे जो सूख जाते थे, ठीक है, गर्मियों में मान लो वहाँ का पानी खत्म हो जाता था। तो अदर्स आर सीजनल, ठीक है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती थी, सूखा पड़ता था, तब लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे विंटर समर के अकॉर्डिंग, और वो अपनी पानी की तलाश पूरी करते थे, ठीक है। तो ये चार चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया कि अगर उनको एनिमल्स को खाना है, पकड़ना है या कुछ भी करना है तो वो अपने एनिमल्स हो गए, उनको उनके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते थे, ठीक है। पहला था कि या फिर वो कहीं पर भी रह रहे हैं तो वो वहाँ की सारी चीज़ें खा सकते थे, जैसे कि वहाँ के पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स, एनिमल्स, ठीक है, वहाँ की जो भी रिसोर्सेज थे भोजन करने के। तीसरा था कि वो अगर कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल उनको खानी थी, जैसे कोई भी फ्रूट्स होते जो कि सीजनल होते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उन फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए, उन चीज़ों को खाने के लिए वो सीजनल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और चौथा पॉइंट यहाँ पर भी बताया कि अगर सर्वाइव करना है तो पानी की जरूरत है, और पानी में कई ऐसे नदियाँ, तालाब होते थे जो कि सीजनल होते हैं, जैसे गर्मियाँ आती थी कई ऐसे तालाब सूख जाते थे, तो उनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स थे जो कि क्या थे, हंटर्स गैदर्स के मूव होने के पीछे के कारण, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के पीछे के 4 रीजन थे जो उनको जरूरत पड़ती थी।
अब आता है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो चैप्टर में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि हमारे पास्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब वो पास्ट में कौन सी चीज़ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उनके रहने की जगह हो सकती है, उन आग लगाना कैसे सीखा, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते थे। या ऐसे कौन से एनिमल्स होते थे, प्लांट्स होते थे जो कि तब थे लेकिन अभी हमें नहीं पता, या वो चीज़ें डिसअपियर हो चुकी हैं, तो उनके कुछ हिस्से मिलते हैं, चाहे वो ज़मीन में गड़े हुए मिलते हैं, चाहे दीवारों पे लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ कर देते हैं हमारे इतिहास के बारे में। तो उन्हीं के बारे में बताया कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। हमें पता चला आर्कियोलॉजिस्ट, यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ फाउंड करी हैं, यानी ऐसी कोई सी चीज़ें ढूंढी हैं, ठीक है, जो कि शिकारी ना उस टाइम शिकार करने के लिए यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ठीक है। तो उस टाइम शिकार क्या करते थे, शिकार करने के लिए जो टूल्स होते थे, वो उनके जो हथियार होते थे, वो किस चीज़ों से बने होते थे, वो बने होते थे लकड़ियों से बने होते थे, तिकोने, ठीक है, वो बने होते थे जानवरों की हड्डियों से, ठीक है, वो बने होते थे मेटल्स यानी स्टोन से, पत्थरों से। तो उन सब चीज़ों से वो अपने हथियार बनाते थे और वो सर्वाइव करते थे अपने भोजन, अपने शिकार करने के लिए। विच स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव्ड वेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। और कई ऐसे टूल्स होते थे, कई ऐसे स्टोन होते थे जो कि मदद करते थे किसको काटने में, मीट और मीट को, ठीक है, बोन को, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, एनिमल्स को, पेड़ पौधों को, एंड ठीक है, एनिमल्स की स्किन्स को, फ्रूट्स को चॉप करते थे यानी काटते थे, रूट्स को काटते थे। तो ये सब चीज़ें इनके जो हथियार थे इन सब चीज़ों में काम लिए जाते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, ठीक है, कई ऐसे जो हथियार होते थे जिनमें हैंडल्स लगा रखे थे, जैसे कि मान लो पत्थर है तिकोना नुकीला, ठीक है, उसके पीछे एक लकड़ी बांध के उनमें आपस में उनमें एक लंबा डंडा सा तिकोना से शिकार, मतलब सिंपल सी बात है, आप यहाँ समझ गए होंगे कि कुल्हाड़ी टाइप समझ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे हैंडल्स भी थे जैसे हड्डियों के या फिर लकड़ियों के, ठीक है। अब स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग यानी कि भाला होता था जानवरों को फेंक के मारने के लिए, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वी यूज्ड एज फायरवुड। अब बहुत सारे ऐसे जो टूल्स थे वर यूज्ड, क्या करते थे, वुड को यानी कि लकड़ी को काटने के लिए, और वो लकड़ी किस काम के लिए आती थी, फायरवुड, मतलब आग लगाने के लिए जो लकड़ियाँ ज़रूरत पड़ती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, यानी कि झोपड़ियाँ बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सारी चीज़ों की खोज करी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि वो लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे और उनसे क्या काम करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वो कौन सी जगह पर चूज करते थे रहने के लिए, वो कोशिश करते थे। ऑल द प्लेसेस वर मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स। एक सेकंड, इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वो साइट्स क्या थी। आप ये मैप देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस एंड मॉडर्न सिटीज। तो आपने ये देखी यहाँ पर साइट्स, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर ये देखिए रेड ट्रायंगल की बात करेगी तो यहाँ पर ये देखिए कुरनूल केव्स, ठीक है, हुंस्की, उसके बाद बिम्बेटका, ठीक है। तो ये रेड ट्रायंगल्स है ना, इनके बारे में क्या बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है कि ओके हाँ, तो इनके बारे में ये बताया गया कि ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स, यानी जो रेड ट्रायंगल से मार्क्ड हैं और जो साइट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, यानी वहाँ पर उन लोकेशंस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एविडेंस फाउंड किए, किसके, शिकारियों के। अब वो क्या फाउंड किए, अब आप देखिए यहाँ पर, हंटर्स गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ठीक है, बिल्कुल, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, ठीक है, बिल्कुल, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। तो अब ये जो जगह है ना, ये क्या बोलते हैं, रेड ट्रायंगल्स, ठीक है, ये यहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे। कुरनूल केव्स हो गई, हुंस्की हो गई, बिम्बेटका हो गए, जो रेड ट्रायंगल्स थे यहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है। और तो यही इन लाइंस में यही बताया गया है। और लोग ज़्यादातर सबसे ज़्यादा वो रहने की कोशिश करते थे कहाँ पर, नदियों के किनारे, ठीक है, या फिर तालाबों के पास या झीलों के पास, जहाँ पर पानी का सोर्स अवेलेबल हो, ठीक है, जहाँ पर जितना उनके नज़दीक उनका पानी का सोर्स अवेलेबल होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा बताया गया एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जो इनके स्टोन टूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, और लोग वहाँ भी रहना पसंद करते थे, वहाँ जाके ढूंढना पसंद करते थे, अच्छे स्टोन्स को ढूंढने में उनको ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो अच्छे स्टोन्स उनको ज़रूरत पड़ती थी। एक सेकेंड गाइज, ओके, तो ये बताया गया इन लाइंस में। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, रॉक पेंटिंग्स। अब ये एक पिक्चर देखिए, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। ठीक है, अब ये एक पेंटिंग आप यहाँ पर देख रहे होगा, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। अब ये रॉक शेल्टर की पेंटिंग है, मतलब रॉक शेल्टर से। ठीक है, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो, मतलब माउंटेन्स में यहाँ पर कहाँ केव्स में, गुफाओं में पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। स्पेशली यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साउथ हिस्से में। ठीक है, अब ये क्या पेंटिंग्स शो कर रही हैं, दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। आप यहाँ पर ये देख सकते हो एनिमल्स, एक हिरन टाइप ये यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखो, ये भीमबेटका, ये क्या है, भीमबेटका है ये, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये इस टाइम मध्य प्रदेश में ये जगह है। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पर रॉक शेल्टर्स मतलब गुफाएं कह सकते हो जिनको आप। ठीक है, गुफाएं हो गई, रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थरों से बने हुए घर हो गए उनके। ये बहुत पुरानी जगह है। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर। सिंपल सी बात है, ये जो केव्स थी, गुफाएं थी, ये लोगों को बचाने में मदद करती थी। किससे? पानी से, आग से, ठीक है, धूप से, विंड से, आंधी तूफान से, इन सब चीज़ों से ये रॉक्स, ये गुफाएं, रॉक शेल्टर्स इनको बचाते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये शेल्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? नर्मदा वैली के आसपास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये साइट मैंने वर्ड आपको मैप में बताया, साइट्स क्या है? साइट्स वो प्लेसेस, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। यहाँ पर वो साइट्स मैंने आपको बताई ना, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फाउंड हुई हैं। वहाँ पर जो हंटर्स गैदर से टूल्स जो यूज़ करते थे वो देखने को मिले, बर्तनों देखने को मिले उस टाइम के, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। बिल्डिंग्स देखने को मिली, बिल्डिंग्स मतलब वो गुफाएं हो गई या उनके रॉक शेल्टर्स हो गए, जो उनकी झोपड़ियाँ हो गई। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ठीक है, अब ये बनाई गई थी उन लोगों के द्वारा और इनको छोड़ दिया गया वहीं वैसा ही। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये धरती के ऊपर इन सब चीज़ों को पाया गया। ब्रीड अंडर द अर्थ, धरती के अंदर भी कई सारी चीज़ें दबी हुई थी, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली वो पानी के अंदर भी देखने को मिली। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। इसके इन साइट्स के बारे में आगने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो, रेड ट्राइंगल्स हो गए, ये साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स। ये ब्लू रेक्ट स्क्वायर में आप यहाँ पर देख सकते हो हलुई, ठीक है, कोलदियावा, चिरान, दाउजली हेडिंग। तो ये साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि उन लोगों को फायर के बारे में कैसे पता चला, यानी कि आग लगाना कैसे सीखे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप। आपको कुरनूल केव्स दिखाता हूँ। ये कहाँ पर है कुरनूल केव्स? ये देखिए, ये रेड ट्रायंगल की कुरनूल केव मैंने आपको बताई, ये रही कुरनूल केव। ठीक है, साउथ की तरफ। तो कुरनूल केव में क्या कहा गया है कि कुरनूल केव में बताया गया ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। तो कुरनूल केव्स है, वहाँ पर जो आग, राख का ढेर वहाँ पर मिला है, पाया गया है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। मतलब वो सारी चीज़ें बयां करती हैं कि उन लोगों को आग इस्तेमाल करने का पता चल चुका था। ठीक है, वो फैमिलियर हो चुके थे आग से। ठीक है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। अब आग को बहुत सारी चीज़ों की तरह यूज़ किया जाता था, जैसे कि रोशनी के लिए। ठीक है, कुछ भी मीट होता है उसको पकाने के लिए, रोस्ट करने के लिए। और एनिमल्स होते हैं जो ऐसे जंगली जानवर होते थे जो कि उनके लिए हार्मफुल होते थे, उनको दूर रखने के लिए, भगाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था। वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आप यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया कि हम आग को आज के टाइम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्यों किया जाता है। सिंपल सी बात, आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर नेम एंड डेट्स की बात की गई। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक्स। ठीक है,
इनको पहले पैलियोलिथिक्स कहा जाता था। दिस कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, पैलेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि स्टोन्स की जो रिसर्च करते थे, पुराने पत्थरों की, सॉलिड चीज़ों की। द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंट टू फाइंड सच स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span टाइम covers 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। चलो ये देखो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, अब उनके इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। अब 12,000 साल पहले की बात है, ठीक है, लगभग देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया मौसम के चेंजेस के बारे में, बहुत बड़े बड़े जो मेजर चेंजेस थे उन सब चीज़ों के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल पे जो क्लाइमेट चेंजेस हुए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, और वो मूव हुए किसकी तरफ, वार्म कंडीशन, गर्म गर्म जो जगहें होती हैं वहाँ के बारे में। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, और जहाँ पर जैसे किस में चेंजेस हुई वो सारी चीज़ें, मौसम मेजर चेंजेस कैसे हुए, सर्दी से गर्मी हुआ, ठीक है, या फिर कहीं बरसात हुआ, ये सब मेजर चेंजेस हुए। और उन मेजर चेंजेस से क्या हुआ, कहीं कहीं घास उगना शुरू हो गई, ठीक है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, यानी खेतों का या फिर हरियाली का, घास का, पेड़ पौधों का, ठीक है, इन सब चीज़ों की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। मतलब जब घास वगैरह उगना शुरू हुई, खेत हुए छोटे छोटे, ठीक है, उन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जब ये सारी चीज़ें ग्रो होना शुरू हुई, सेम उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग कई ऐसे जीव थे जो कि उन्होंने भी अपनी ग्रोथ ली, वो भी चीज़ें ग्रो हुई, जैसे कि, या फिर जो कई ऐसे जीव थे जिनको उनका अपना भोजन मिल गया, जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, है ना, हिरन हो गए, एंटीलोप हो गए, शीप। तो ये सारी जो एनिमल्स हैं ना, ये घास वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं छोटे छोटे, उनके लिए ये चीज़ें, उनका भोजन बना। और एनिमल्स दैट सर्वाइव, जो भी मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास को खा के, यानी घास को खा के सर्वाइव कर सकते थे, वो एनिमल्स वहाँ पहुँचे और खाए, उन्होंने उन घास को अपना भोजन बनाया। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, अब जो लोग, जो शिकारी इन एनिमल्स का शिकार करते थे, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, अब वो लोग इनको फॉलो करने लगे। फॉलो करने का मतलब इनको देखने लगे ये लोग क्या कर रहे हैं, और सीखने लगे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स। अब उन लोगों को देख के उन्होंने देखा कि ये एनिमल्स को पाला जाता है, इन एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बकरी से हमें दूध मिलेगा, भेड़ से हमें ऐसी कॉटन टाइप मिलेगी जिसको हम ओढ़ सकते हैं, जिससे हम चीज़ें बना के पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा एनिमल्स को, एनिमल्स से चीज़ें सीखी और उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया, उनसे भोजन लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एनवायरनमेंट बदला, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेस्टिकेशन के बारे में इसको आप ज़रा पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। डोमेस्टिकेशन यहाँ पर मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब यही है, पशुओं को पालना। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई गई कि कुछ ऐसे जानवर होते थे जो कि पाले जा सकते थे, कुछ नहीं पालने लायक थे। सिंपल सी बात मैं बताऊँ, ऐसे डॉग्स होते हैं ना, जो कि बहुत सारे डॉग्स घरों में आजकल लोग पालते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को कोई नहीं पालता। या फिर ऐसे एनिमल्स जैसे आप देखो, जंगली कहते हैं ना, ये जंगली है, ये पालने वाले हैं। जैसे कई ऐसे सुअर होते हैं, यानी कि पिग जिसको हम कहते हैं, पिग, ठीक है, उनको कई ऐसे सुअर होते हैं जो कि अब गांव वगैरह में आप देखो उनको पाला जाता है, ठीक है। और कई ऐसे जंगली पिग होते हैं जिनको नहीं लोग पालते, जो कि हार्मफुल होते हैं उन लोगों के लिए। तो वहाँ पर यहाँ पशुओं का पालना, डोमेस्टिकेशन, इनके बारे में बताया। अब यहाँ पर हाथी के दांत दिखाए गए हैं, हाथी के क्यों, सॉरी, यहाँ पर आप ये देखिए, ये किसके टीथ हैं, लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग। यहाँ पर सुअर के दांत दिखाए हैं, ठीक है, वाइल्ड पिग यानी कि वही जंगली जो सुअर होते हैं उनके बारे में, ठीक है, और जो पालतू होते हैं उनके बारे में। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आगे चलते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यहाँ पर बात की गई फूड एज गिफ्ट स्टोर्ड फॉर फूड, यानी कि न्यू वे, यानी कि ज़िंदगी जीने का नया तरीका। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। मतलब वहाँ पे उन लोगों को पता चला कि अगर हम सीड्स को उगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम प्लांट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि मतलब टाइम लगता है उन पौधों को ग्रो होने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, और कुछ दिन भी लगते हैं, कुछ महीने भी लगते हैं, हफ्ते भी लगते हैं, और साल भी लगते हैं, ठीक है। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। और जब वो कोई पेड़ पौधा या कोई खेती करते हैं तो उनको पता होता है ये चीज़ कि उन्हें वहाँ पर रहना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक, जब तक उनकी ग्रोथ हो नहीं जाती।
हमें उन प्लांट्स को पानी भी देना पड़ेगा, उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स से बचाना पड़ेगा टिल द ग्रेन रिपेंड, और जब तक वो खेती अच्छे से हो नहीं जाती। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, अब वो जो ग्रेन है वो स्टोर किए जाते हैं किसके लिए, अपने भोजन के लिए, और सीड पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, मतलब वहाँ पर लोगों ने चीज़ों को स्टोर करना शुरू किया, ठीक है, उनको पता चलेगी चीज़ें हमें आगे काम आएंगी, ठीक है। अब इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, अब ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाने लगे, ठीक है, बास्केट टाइप बनाने लगे, छोटे छोटे घेरे टाइप, गड्ढे टाइप, और उनमें चीज़ें रखने लगे, क्ले पॉट्स बनाने लगे, बर्तन मिट्टी के, ठीक है। डू यू नो हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, उनके जो एनवायरनमेंट बदले, उन्होंने क्या किया, फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया। अब आगे चलते हैं, फूड को स्टोर करने का मतलब, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताऊँ, स्टोरिंग एनिमल्स, आप यहाँ पर लिखा देख रहे हो, स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब यही है कि वो पहले जीवों को पालना शुरू कर देते, ठीक है। अब जैसे भेड़ बकरी, जो सॉफ्ट एनिमल्स होते थे, जो कि उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, तो उनको उन्होंने पाला, और उनको किस चीज़ के लिए भी रखा कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स या फिर क्रॉप्स हो गए, जंगलों में पेड़ पौधे हो गए, या ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं और कल को भूखमरी भी आती है ना, तो वो इन एनिमल्स को एज अ फूड खा सकते हैं। आप यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, यहाँ पर मल्टीप्लाई नेचुरली मतलब उनकी जो ग्रोथ है, जैसे एक बकरी से दूसरी बकरी, सिंपल सी बात है, जो वो बच्चे देते थे, ठीक है, उससे उनकी ग्रोथ होती थी फैमिली की, ठीक है, एनिमल्स की फैमिली। अब एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, वो ऑब्वियसली बढ़ते थे टाइम्स के साथ, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, अगर उन्होंने ध्यान से देखी चीज़ें, जब उन्होंने ध्यान से चीज़ें देखी तो उन्होंने देखा कि ये दूध भी देते हैं, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, वो जो कि एक खाने का सबसे अहम हिस्सा है। और मुर्गे हो गए, मुर्गियाँ हो गई, या फिर और भी हो गए जो मीट देते हैं, ये एनिमल्स क्या देते हैं, मीट, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, सिंपल सी बात, उन्होंने यही कहा है कि इनको एज अ स्टोर किया जा सकता है एज अ फूड की तरह। तो यही चीज़ बताई गई है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे ऐसी और भी कौन सी चीज़ें जो कि हम एनिमल से ले सकते हैं एक्सेप्ट मीट, ठीक है। व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे, और आज के टाइम में एनिमल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं, फाइंडिंग अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब यहाँ पर फार्मर्स एंड हर्डर्स की बात की गई है। अब यहाँ पर मैप में वापस से देखने को कहा गया है। अब यहाँ पर बोला है कि यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क साइड, मैंने आपको बताए थे ब्लू स्क्वायर्स, यहाँ पर आप एक मिनट आपको वापस से दिखा देता हूँ, ये ब्लू स्क्वायर्स आप यहाँ पर देखो, ये कोलदियावाला, महागड़ा, चिरान, ठीक है, मेहरागढ़, ठीक है, दाऊजली, हडिंग। तो ये जो ब्लू स्क्वायर्स थे ना, इनके बारे में क्या बताया है, इनके बारे में बताया गया है, ओके, इनके बारे में बताया गया है कि ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब जो ब्लू स्क्वायर्स थे उन जगहों पर, उन लोकेशंस पे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फाइंड किए किसके एविडेंस, किसके सबूत, उनको सबूत मिले फार्मर्स के और हर्डर्स के, यानी कि खेती करने वाले किसानों के और हर्डर्स के। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और ये ऑल ओवर जो भी कॉन्टिनेंट्स थे, सब कॉन्टिनेंट्स थे, हर जगह पर ये चीज़ें पाई गई हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पाई गई हैं नॉर्थ वेस्ट में, इन प्रेजेंट डे बात करें तो कश्मीर, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट अगेन ग्रेन, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड मतलब बहुत सारी, एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ मिली जो कि इंक्लूड करती है इसमें, जहाँ पर ग्रेन्स जलाए गए हैं, जल गए हैं, ठीक है, जो बाकी के बचे हुए थे वो जल चुके थे। दीज मे हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, आई डोंट नो कि उन्होंने इसको एक्सीडेंटली जो जले थे या एज अ पर्पसली जला दिए थे। पर्पस साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप्स की बात की गई है कि, और यहाँ पर लोकेशंस बताई गई हैं जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स फाउंड, वहाँ पर खेती करते थे, और वहाँ के ग्रेन्स थे ना वो जल गए थे या फिर जला दिए थे, उनको नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें थी कि यहाँ पर क्रॉप्स थी, यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स की प्रेजेंस अवेलेबल थी। तो ये जो स्टोन्स हो गए, यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हो, इस तरह से लोग शिकार करने के लिए हथियार बनाते थे। अब आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर बर्तन के बारे में बताया गया है। व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार, मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स,
have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. ये स्टोरिंग मतलब चीज़ें रखने के लिए यूज़ की जाती है. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloths using different kinds of materials. For example, cotton could now be grown. या इसमें लोग चावल बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं, वीट बनाने के लिए, ठीक है, दाल वगैरह, और अपनी डाइट जो भी होती है वो बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर करते थे. और अभी भी इनका बस तरीका बदल गया है. अब बहुत सारे ऐसे थे जो लोग कपड़े बुनने के लिए भी यूज़ करते थे चीज़ें, जैसे कि कॉटन हो गई. तो इस तरह से चीज़ें सीखना लोगों ने शुरू किया. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopting farming and herding. यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर लोग अभी भी शिकार करके चीज़ें खाते थे या काम करते थे, और कई ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था और वो चीज़ों को अलग तरीके से करना सीख गए थे, अडॉप्ट करना सीख गए थे, जैसे कि अडॉप्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. बिसाइड्स इन सम केसेस people try to combine these activities doing different things during different seasons. तो उन्होंने मौसम को भी परखा, उन्होंने चीज़ें स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया. तो इस तरह से चीज़ें हुई और कुछ कई जगह नहीं लोग ग्रो कर पाए, कहीं बहुत सारे चेंजेस आए. अ क्लोजर लुक बात करते हैं यहाँ पर लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ मैंने बताया, वहाँ पर आपने मैप में अगर देखा हो तो ब्लू स्क्वायर की बात की गई जहाँ पर हर्डर्स एंड फार्मर्स की प्रेजेंस मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है. तो यहाँ पर बताया गया दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन. तो ये जो साइट थी ये कहाँ लोकेटेड थी फर्टाइल प्लेन पर, नियर द बोलन पास. ये एक बोलन पास जगह है, वहाँ पर उसके पास में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान. और ये एक बहुत ही अहम रास्ता था कहाँ, किसमें, ईरान की तरफ, ठीक है. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द places where people learn to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. और ये बहुत अहम जगह थी जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले वीट, अनाज, चावल की खेती करना सीख लिया था और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था. फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है, उस जगह पर. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट. और ये सबसे पहला ऐसा एक गांव था, अर्लीस्ट, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता था. एट दिस साइट मैनी पीपल बोन्स वर फाउंड. और उसी जगह पर, उन्हीं साइट्स पर एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हमें, ठीक है. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच इज द डियर. जैसे कौन से जानवर, जैसे कि क्या बोलते हैं, डियर यानी कि हिरन, ठीक है, सुअर. एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड. और ऑल्सो किसकी, भेड़ की और बकरियों की हड्डियाँ हमें मिली. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेस. मतलब वहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में घर बने मिले उनको, ठीक है. ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, यानी कि 4 हिस्सों में उस जगह को डिवाइड किया गया. सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. और कुछ ऐसे जैसे स्टोर हाउस की तरह कुछ कंपार्टमेंट्स को यूज़ किया जाता था. जैसे कि 4 हिस्से किए तो एक कंपार्टमेंट को एज ए स्टोर रूम यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है. व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ आफ्टर डेथ. तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब लोग मर जाते थे तो वो उनकी डेथ यानी कि देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. मतलब लोग क्या करते थे, उन लोगों के परिवार को रिस्पेक्ट देते थे और उन लोगों की जो उनको दफनाया जाता था उनको बकरियों के साथ. और वो उनका मानना था कि, और जो मर जाते थे ना उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे. और वो लोग सोचते थे कि इस ज़िंदगी के बाद, इनके मरने के बाद भी कि वो इनकी कोई ज़िंदगी होती होगी, ठीक है. तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि बुरियल इन इज़ वन सच अरेंजमेंट. Several burial sites have been found at मेहरगढ़. In one instance, the dead person was buried with goats. यानी कि उस टाइम जब लोग दफनाते थे तो वो लोगों को बकरियों के साथ अगर बकरियां मर जाती थी तो उन लोगों के, वो लोग इंसानों को भी बकरियों के साथ ही दफना देते थे सेम जगह पर. विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. और उनका मतलब मानना था कि ये फूड प्रोवाइड करेंगे आने वाली जनरेशन को, ठीक है, एज ए स्टोर्ड फूड. अब आगे चलते हैं. ये देखो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, ये रेक्टेंगल की तरह इनका घर है, ठीक है. यहाँ पर उस टाइम लोगों को रहते थे. और ये एक हिस्सा आप एक कंपार्टमेंट देख सकते हो, ऐसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है. और यहाँ पर ये बकरियों के साथ, जानवरों के साथ, ये देखो इंसानों की डेड बॉडी मतलब गाड़ देते थे.
इस तरह से दफना देते थे। यहाँ पर केव पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से गुफाओं में वो लोग पेंटिंग वगैरह करते थे। ये नेओलिथिक साइट है, आप यहाँ पर एटलस में देखना अगर आप, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में अपने। और हाँ गाइज, एक फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी बिफोर क्राइस्ट एंड एडी के बारे में, वो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन वहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ। तो वहाँ पर मुझे माफ़ करना, देखो एडी का मतलब यूजुअली हर कोई एडी का मतलब आफ्टर डेथ ही यूज़ करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, एक सेकेंड। मान लो कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, या लोग कैसे समझे टाइम पीरियड को, ठीक है। तो ये एक लाइन है, यहाँ पर इन लोगों ने लॉर्ड का या क्राइस्ट का जो वर्ड यूज़ किया है, तो ये एक ओरिजिन पॉइंट है। मतलब इन्होंने एक टाइम पीरियड सेट किया, सब लोगों ने मिलकर इस वर्ल्ड लेवल पे एक टाइम पीरियड सेट किया, इनको इन्होंने रख दिया एक क्राइस्ट या जीसस, ठीक है। अब इन्होंने बात की, अगर इन्होंने लिख दिया 1400 बीसी, तो इन्होंने बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के जन्म होने से पहले की सारी कहानी, ठीक है। तो जन्म होने से पहले की सारी कहानी है, और एडी का मतलब ये होगा कि जन्म होने के बाद की सारी कहानी। ऐसा नहीं, आप देखो एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि क्राइस्ट एक ही जगह एक ही दिन में पैदा हुए, सुबह और शाम को उनकी डेथ हो गई, नहीं। तो उनके क्राइस्ट के जन्म होने से पहले के जितने भी ईयर्स हैं, यानी कि 1400 बीसी, 1500 बीसी, 2000 बीसी, 4500 बीसी, ठीक है, तो वो बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब ये होगा आफ्टर, मतलब देखो एडी का मतलब अगर हम आफ्टर लगाना चाहते हो तो आफ्टर लगा सकते हो, लेकिन डेथ नहीं लगाओगे। यहाँ पर आप ये ऐसे कर सकते हो कि आफ्टर बर्थ, यानी कि आफ्टर बर्थ, क्राइस्ट की जन्म होने के बाद की जितनी भी कहानी है, ठीक है, 1947 तक या टिल डेट तक, ठीक है। अब बीसीई और क्या बोलते हैं सीई वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि क्राइस्ट नहीं मानना चाहते थे, एज ए जीसस नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने बस उनको बिफोर कॉमन एरा कर दिया और सीई को कर दिया कॉमन एरा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, बस इतना ही टर्म था। मतलब एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं, आप इसको आफ्टर द बर्थ कह सकते हो, यानी क्राइस्ट जो जीसस है उनकी बर्थ के बाद का टाइम पीरियड जितना भी है। अगर एडी 2012 है, मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि आफ्टर बर्थ, यानी कि जो जीसस की बर्थ हो चुकी है उसके बाद के टाइम पीरियड, यानी कि उसके बाद की जो कौन सी साल, 2012, ठीक है। लेकिन एडी का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एनो डोमिनी, ठीक है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही था, ये मैं एक बार आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि उस वीडियो में मैंने गलती करी है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब नेक्स्ट आपके बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग भी आपके लिए सरप्राइज़ किया। तो गाइज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, काफ़ी स्लो है, थोड़ा सा जल्दी से इसको 1 के सब्सक्राइबर तक करवा दो, ठीक है। एक 1 रिस्ट वॉच है हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को एज ए गिफ्ट दी जाएगी, बस आप हमें हमारे चैनल पर थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दे दो, 1 के सब्सक्राइबर तक हम जल्दी से पहुँच जाएँ और हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कॉमेंट करना है और लाइक करना है। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी मेहनत या फिर मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ रही हो चीज़ें और आपको पसंद आ रहा हो मेरी मेहनत, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।